अगर आप खुले आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को और चमकते हुए चांद के नीचे शानदार अनुभव करना चाहते हैं तो रण उत्सव एक ऐसा आयोजन है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। आपको बता दें कि काफी संख्या में ऐसे पर्यटक हैं जो इस त्योहार की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह उत्सव खास तौर पर गुजरात के कच्छ की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस उत्सव के बारे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह उत्सव संगीत, नृत्य और मस्ती का कमाल है। अगर इसे संक्षेप में कहें तो इस उत्सव में आपका समय इतनी जल्दी पास होगा जैसे हाथों में रेत निकल जाता है। यहाँ लोगों के लिए सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम, पैरामोटरिंग, ध्यान और इन सब से ऊपर गुजराती संस्कृति का आनंद लेने का भरपूर इंतजाम होता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें, क्योंकि एक बंजर जमीन, एक बंजर रेगिस्तान जो समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है, वो 3 महीनों के लिए कैसे एक शहर में तब्दील हो जाता है, तो इसकी इतिहास की शुरुआत है। इस उत्सव की स्थापना साल 2006 में हुई थी और इसका उद्घाटन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस महोत्सव का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश भर के लोगों को पर्यटन के उद्देश्य के लिए गुजरात में आकर्षित करना था। यह त्योहार शुरू में 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था और अब लोगों की मांग की वजह से यह 100 दिवसीय उत्सव बन गया है। रण उत्सव क्यों जाएं, अगर हम इस पर बात करें तो जाहिर सी बात है, लोग अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनके मन में एक विचार ये भी आता है कि क्यों जाएं। तो यह उत्सव संगीत, नृत्य और प्रकृति की सुंदरता का केंद्र है। झिलमिलाता परिदृश्य जो यहाँ देखने को मिलता है वह बस आश्चर्य भरा है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स, एटीसी राइड, कैमल कार्ट, एक्शन और व्हाइट सन जैसी अन्य कई गतिविधियों के कारण भारी संख्या में लोग इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। कच्छ शायद भारत में सबसे पारिस्थितिक रूप से भरपूर भू आकृतियों में से एक है। इस बहुरूप दर्शन स्थान का अनुभव करने की खुशी शानदार है। यह जगह केवल स्थानीय लोग और पर्यटकों के बीच ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि उच्च प्रोफाइल के गणमान्य व्यक्ति जैसे कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, देश के उच्च पदों पर बैठे लोग, इसके अलावा विदेशों से भी कई लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। रण उत्सव के मुख्य आकर्षण केंद्र की अगर हम आपको बात करें तो इस उत्सव का टैगलाइन बनाओ अपनी रण की नई और उमंग सी भरी कहानियां इस पर काफी सूट करती है। इस त्योहारों के दौरान लगभग 400 तंबुओं का एक पूरा शहर बसाया जाता है। इसमें वाताकुलीन और गैर वाताकुलीन दोनों तंबू होते हैं। ये सभी व्यवस्था कच्छ के सीमावर्ती गांव के ढोरडों में ही की जाती है। लोगों के लिए बड़ी संख्या में टूर जैसे दीव टूर, सौराष्ट्र दर्शन, सोमनाथ टूर आदि आयोजित की जाती है। संगीत का जश्न मनाने के अलावा आप विशेष हस्तशिल्प, चमड़े के लेख और पेचीदा चांदी के बर्तन और अन्य कच्छ कढ़ाई की खरीदारी भी कर सकते हैं। इन सभी का संयोजन रण उत्सव को वास्तव में और भी बेहतरीन बनाता है। रण उत्सव के बारे में एक ऐसी बात जो शायद आपको काफी ज्यादा पसंद भी आए। यह सही कहा गया है कि रण उत्सव सांस्कृतिक लोकाचार का एक पेचीदा सम्मेलन है। इस उत्सव के दौरान होने वाले गतिविधियों और प्रदर्शनों में से कुछ लोक नृत्य, हस्तशिल्प का प्रदर्शन, कई अन्य रोमांच के साथ तारों को देखना भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात का प्रसिद्ध भोजन और लिबास गुजरात पारंपरिक, सांस्कृतिक और विधिवत्ता का एक अद्भुत मिश्रण होने के लिए जाना जाता है। गुजरात के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ खांडवी, उदीगू, गुजराती कढ़ी, मेथी का थपला। अगर वहां के कपड़ों की बात करें तो गुजरात की महिलाएं चनिया चोली और चनिया पहनती हैं, जबकि पुरुषों की पारंपरिक कपड़ों में चंद, धोती, कुर्ता, पेंटा आदि शामिल है। जाहिर सी बात है, एक रेगिस्तान में अगर 3 महीनों के लिए एक संपूर्ण शहर की व्यवस्था की जाए जहाँ पे कई घूमने और आकर्षित करने वाले केंद्र हो, तो लोग जानना चाहेंगे और जाने की भी कोशिश करेंगे। तो उनको जाने के लिए सुविधाओं के अनुसार हम उनको बता देते हैं कि आप हवाई यात्रा मार्ग यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा भुज स्थित है और इसे भुज हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। हवाई अड्डा पर उतरने के बाद आपको तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जिसके लिए आपको कैब या फिर परिवहन के कुछ अन्य साधन की मदद लेनी होगी। रेल यात्रा मार्ग कच्छ का अपना रेलवे स्टेशन नहीं है, इसके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन भुज स्थित है और फिर वहां से आपको
गंतव्य तक पहुंचने के लिए परिवहन के कुछ साधनों की सहायता लेनी होगी।